अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन सरकार से भी निवेदन है कि धराली गांव के लिए कुछ अच्छा करे, क्योंकि गांव तो पूरा दब गया, वहां तो रहने लायक कुछ रहा नहीं। तो हम लोग यही निवेदन कर सकते हैं कि जैसे आपने टिहरी में जब टिहरी डूबी थी, जब टिहरी डैम बना तो सबको देहरादून, किसी को पथरी, किसी को हरिद्वार, किसी को ऋषिकेश विस्थापित किया था, उसी प्रकार से धराली गांव वासियों को भी सरकार नीचे विस्थापित करे, उनको जमीन के बदले जमीन मिले, मकान के बदले पैसे मिले या मकान बन करके मिले, तो तब वो अपना आगे जीवन यापन करे। क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि हमारी जब कठेर जी से बात चल रही थी कि महाराज सीजन पर जब यात्रा चलती है, धन जो कमाया हुआ धन था वही लोग ऑफ सीजन पर उसको वही लगाते थे। अर्थाया ये कह रहे हैं ना कि 5 जगह अपना धन खर्च करना चाहिए। पहला हिस्सा धर्म के लिए, तो धर्म कर्म भी बहुत होते थे ऊपर, आप जानते हैं कि ऊपर के भक्तजन हमारे उत्तरकाशी के बड़े धर्मात्मा, बड़े यज्ञ करवाते। दूसरा हिस्सा यश के लिए, बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण भी कर दिया था कि धराली यहाँ में अलकल्प केदार मंदिर का पुनः निर्माण हो गया, पुनः विस्तार हो गया। अब अर्थाय तीसरा हिस्सा अपने अर्थ पर लगाएं, मतलब जहां जो आप व्यापार करते हो उस व्यापार पर ही लगाना चाहिए। तो वहां जितनी भी कमाई हुई होगी लोगों की आज तक जो कुछ भी, तो वो उन्होंने वही लगाया। किसी ने होटल बनाया, किसी ने होम स्टे बनाया, किसी ने बगीचा लगाया, आज वो सब कुछ उजड़ गया, सेकंडों में उजड़ गया, पल भर में सब कुछ चला गया। तो जो था भी वो तो वही लगा रखा था, अब क्या है उनके पास। इसलिए सरकार को जरूर ये बातें सुननी चाहिए और कुछ अच्छा धराली गांव के लिए अवश्य करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्थ पर ये बात आई। बोलो जय श्री राम। पुनः भगवान से निवेदन है, भगवान सबकी रक्षा करें और जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनको उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और भगवान सबकी रक्षा करें। यही प्रार्थना हम भगवान से बारंबार करते हैं और उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में वास दें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और धराली गांव के जो लोग सुरक्षित हैं उनको अच्छी व्यवस्था दें और उनके लिए कुछ अलग करें। बोलो जय श्री राम, बोलो शंकर भगवान की जय। तो पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा यश के लिए, तीसरा हिस्सा व्यापार के लिए ताकि व्यापार अच्छा चले, और चौथा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करे, काम आए। घर परिवार भी तो चलाओगे, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। और पांचवा हिस्सा पर स्वजना ये सखी संबंधियों पर खर्चा करना चाहिए, रिश्तेदारों पर, अपनी बहन पर, अपनी बुआ पर, है ना, उन पर खर्चा। अगर तुमने सुनो तुम्हारी बहन जी को धन की आवश्यकता हुई और उसने फोन किया, भाई 20,000 डाल, मैं तुम 50,000 डाल, और तुमने मना कर दिया, फट मना कि मैगम नहीं, बिल्कुल नहीं है मेरे पास, तो जब आप अपनों को देने के लिए मना करोगे तो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वही कहेंगे हर जगह, अरे पैसों वाला होगा, अपने लिए होगा, हमारे लिए क्या है, हमने तो 20,000 मांगी थी, फट मना कर दिया।
इसलिए सखे संबंधियों पर भी खर्च करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान जय। हर हर महादेव। आइए आगे मैं आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों की